जी के संस्मरण। कर्नल GS ढिल्लों। जय हिंद। राष्ट्रपति जी, लीडराने वतन, देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आजाद हिंद फौज के बूढ़े जवानों, मैं आप सबको बधाई देता हूं। खास तौर पे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को जो आज आए, बधाई देता हूं नेताजी के 100वें जन्मदिन पर। नेताजी was a many splendorous man। उनका के जीवन का जो सबसे चमत्कारी काम था वो था आजाद हिंद फौज को मैदान जंग में लड़ाना। तभी तो वो नेताजी कहलाए। उनके तेज की हर किरण दूसरी किरणों से चमकदार थी। लुत्फ ये है कि जब भी अंधेरी घड़ियां उन पे या हम पे आई तो हमने उन्हें देखा और उन्होंने हमें इंस्पायर किया। जरा सोचिए कि 3 महीने का सफर डुबकनी किश्ती में एंग्लो अमेरिकन की नेवल और एयरफोर्स गार्ड कर रही है, हवाई जहाज मंडला रहे हैं आसमान पर कि कहां जान जा रही है, जिंदगी किधर जा रही है, उसको खत्म किया जाए। और जिंदगी को ले जाने वाले पेरिस्कोप के साथ देख रहे हैं कि कहां है मौत जिससे बचा जाए। हर लम्हा ढूंढता था जहां मौत को, मौत थी ढूंढती हर लम्हे को जहां जिंदगी खेलती थी, वहां बोस की मौत थी खेलती जिंदगी से जहां। सोचिए तो जरा जर्मनी है कहां, ये कहां से गए थे कहां और कहां। जर्मनी और जापान तो एक तरफ सागरों का सफर, डुबकनी किश्तियां सर को अपने सरे दस्ता में हुए। नेताजी बोस थे आगे आगे रवा, करना आजाद था जबकि हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान न्यारा हिंदुस्तान। साथियों, मैं वक्त की हुकूमत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने घर में, जिसमें मैं तकरीबन 6 महीने कैद रहा, फिर से लाए हैं। मैं अपने बीच में जनरल मोहन सिंह साहब को नहीं पा रहा, जनरल भोंसले साहब को नहीं पा रहा, जनरल मोहम्मद जमान कियानी साहब को नहीं पा रहा, हबीबुर रहमान नवान को नहीं पा रहा और जनरल शाहनवाज प्रेम कुमार सहगल को नहीं पा रहा। मैं लेकिन देखता हूं कि वो तो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान आजाद है। आपने अभी अभी नेताजी के शब्द सुने थे जो उन्होंने 5 जुलाई 1943 को हमको पहले, जो उन्होंने हमारा मुआयना किया था फौज का सिंगापुर में, तो फरमाया था
कि आज मेरी जिंदगी का सबसे सौभाग्य और मान का दिन है, क्योंकि गुलाम कौम के इंसान के लिए आजादी की फौज में, आजाद फौज में नंबर 1 होना, इससे बड़ी ना कोई इज्जत है और ना कुछ और मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था, इस इज्जत के साथ मुझे एहसास है कि मेरे सिर पे कुछ जिम्मेवारियां हैं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं भूख, तकलीफ, प्यास, मौत। लेकिन अगर तुम मेरे साथ अंधेरे में और सूरज के उजाले में, दुख और तकलीफ में, भूख और प्यास में, कठिनाई और विजय में, मौत और जिंदगी में मेरे साथ होगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसी वक्त ही कहा था जो अभी कह भी दिया गया है। हमें उस वक्त चेतावनी दी थी। नेताजी की ये विशेषता थी कि वो खतरे को एकदम हमें बतलाते थे। पता नहीं हमारे में से कौन जिंदा रहेगा आजादी को देखने के लिए। यही काफी है कि हिंदुस्तान आजाद होगा और हमने उस हिंदुस्तान की आजादी की खाक पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। मैं, समय बहुत कीमती है और आज जिन लोगों को मैं स्टेज के ऊपर देख के खुश होता हूं, क्योंकि एक इंडियन कमीशन ऑफिसर कभी उस लाइन में सिर्फ गोरे रंग को ही देखा करता था। आज धन है हिंदुस्तान जिसमें हमारा अपना खून, हमारे लीडर है, हमारा अपना राज है। बड़ी लंबी कहानी है नेताजी की। टू टेल इट इन 10 मिनट्स इज ए वेरी टॉल ऑर्डर, जो कि मैं नहीं बतला सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नेताजी इम्फाल, कोहिमा से आगे बढ़ के जो दीमापुर सड़क है उसको कट ऑफ कर दिया गया। अराकान अकियाब तक चिटागांग को हमने ललकारा। इम्फाल घेरे में था। मोरैंग पे 18 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली मलिक सरदार जंग ने तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। उसके बाद बारिशें, हमारी रस्त कम होने की वजह से, बहुत कुछ ऊंचाइयों की वजह से हमें पसपा होना पड़ा। उस वक्त हमारे दुश्मन अपने रेडियो पे प्रोपेगेंडा करते थे कि अब सुभाष क्या कर रहा है। जब हम पीछे हट रहे थे तो हमें समझ आता था कि चलो दिल्ली में कोई मतलब है। लेकिन अब जब हम बढ़ रहे हैं और उनको पीछे धकेल रहे हैं, तो उस वक्त क्या है जिसके लिए सुभाष लड़ रहा है। मैं कहूंगा, बीइंग ए सोल्जर, that no professional strategist or a professional general could read and see what Netaji saw. नेताजी ने उस वक्त भी 1945 में अपनी फौज को फिर से फेंका मैदान जंग में। इरावदी, माउंट पोपा, चौकबडांग, मगवे, उन इलाकों में जब उधर जाना था
तो उस भयानक समय में मुझे मौका मिला नेताजी के पास एक दफ़ा किसी काम के लिए जाने के लिए। तो जो अंग्रेज बात कह रहे थे कि व्हाट इज ही फाइटिंग फॉर, मैंने जुर्रत की और नेताजी से पूछा, नेताजी व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी आर फाइटिंग फॉर। गुस्से में नहीं आए, एकदम जवाब दिया, टू पे द प्राइस ऑफ इंडियाज लिबर्टी। हमने तो हिंदुस्तान की आजादी की कीमत चुकाना है, हम आगे बढ़े या पीछे हटे। ये चीजें हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर साहब ने पहले ही ऐलान किया है कि आज़ादी का कोई मीनार या याद मॉन्यूमेंट हो। मैं फिर से एक बेनती करता हूं कि आज जरूरत है कि हम एक लिबर्टी गेट बनाएं जो कि राजपथ के ऊपर सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, और वो हो उन लोगों की याद के लिए जो प्लासी की लड़ाई से लेके और 15 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। क्योंकि जो शहीद हुए वो ख़त्म नहीं हो जाते, आ जाता है वो कभी कभी शहीद। जब जुल्म है होता तभी तभी, कभी भगत सिंह बन जाता है, चंद्रशेखर हो जाता है, आज़ाद वही, अशफाक वही, बिस्मिल भी वही कहलाता है। सावरकर वीर बहादुर बन सागर में छलांग लगाता है, आजाद हिंद अफवाज लड़ा वही नेताजी का लाता है। तलवार लिए जब आता है लड़ मर कर जुल्म मिटाने को, बिगड़ी तकदीर बनाने को, जय हिंद की जय बुलवाने को, तलवार लिए निर्भय योद्धा। और उन योद्धों में नेताजी एक चोटी के योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करने से पहले तमाम उन लोगों को जो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं कि जो अस्थियां इस वक्त रणकोजी टेम्पल में पड़ी हुई हैं वो नेताजी की हैं या नहीं, मैं बहस नहीं करता। मैं किसी बहन भाई का दिल नहीं दुखा सकता। मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूं कि आखिरकार पिछले 50 बरस से जापानी लोग उधर जाते हैं। नेताजी को सुबह नाश्ता है, अगरबत्ती है, दिया है और बोस कक्का चंद्रा बोस नो करके और उनको पुकारते हैं रात को भी, सोते वक्त और उस वक्त भी। मैं कहता हूं कि नेताजी इतने हरमन प्यारे लीडर थे और उन्होंने जो खुद वचन दिया था वो खुद मौत के साथ शहीद हो गए। एक शहीद की शहीदी एक अमर चीज है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो मैं ये कहूंगा, ये तो बात है कि जो अस्थियां उधर पड़ी हैं उनका नाम नेताजी के नाम से जुड़ा हुआ है, और अगर इधर लाके तो कोई कहता है नहीं भाई ये नहीं है, भाई आप ना पूजा करो, मुझको तो करने दो, आजाद हिंद फौज वालों को तो करने दो। इसी बेनती के साथ मैं यही कहूंगा कि कोई वक्त होना चाहिए और सबसे अच्छा वक्त उनकी जो शताब्दी है
जन्म की, उसके बीच में होना चाहिए। मैं शहीदान वतन को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। शहीदान वतन के खून के कतरे सितारे बन किसी जब कौम की तारीख रातों में चमकते हैं, बदल देते हैं नक्शे, तकदीरें बदलते हैं, कफन बांधे हुए जब मर्द मैदान में उतरते हैं। जो वो कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाते, चिता की आग से उनकी बुझे दिल भी सुलगते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बैंड का संगठन किया था कैप्टन राम सिंह ने। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गानों की धुनें तैयार की और साथ ही देशभक्ति के गीत भी लिखे। आज़ाद हिंद फौज का अभियान गीत कदम कदम बढ़ाए जा उन्हीं का गीत था, जो भारतीय जनता में बहुत लोकप्रिय भी हुआ। ये गीत देशभक्ति और मुक्ति की चाह से ओतप्रोत है। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी